देखिए, आप थोड़ा हिस्ट्री में चले गए। मेरे सामने एक हिस्ट्री का सवाल है। गाजियाबाद के लोनी में आप पिछले दिनों एक सभा करने गए थे। नहीं, सभा नहीं, सभा का तो वर्चुअल होगा। वर्चुअल किए थे। जी। आपने कहा गोडसे देश का पहला आतंकवादी था। तो कुछ लोगों ने पूछा कि गोडसे पहला आतंकवादी था या रजाकार कासिम रिजवी पहला आतंकवादी था। वो शायद आपकी पार्टी की हिस्ट्री पे जा रहे थे। थोड़ा आप इस पे बात नहीं, करना चाहेंगे? देखिए, जहां तक रजाकार थे जी। वो पाकिस्तान चले गए। जो वफादार थे सौरभ गुप्ता के सामने बैठे हैं, रजाकार चले गए, पाकिस्तान चले गए। उससे मेरा क्या लेना देना? मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने ऑन रिकॉर्ड कई मर्तबा कहा। जी। और दूसरी बात, गांधी को जिसने मारा उसको टेररिस्ट से कहेंगे ना? बिल्कुल। उसको तो अब दूसरे लोग हैं। नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है उसमें। गोडसे और आप्टे और जो भी थे ग्रुप को तो फांसी तो मिल गई, मगर उनकी नाजायज जानशीन औलाद जो आज भी बरकरार है भारत में, आज भी उनको हीरो मानते हैं। आप ये नाजायज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी वैसे तो बड़ा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात करते हैं। नहीं, अनपार्लियामेंट्री क्या है इसमें? जी। जायज तो कहना तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए तो आप देखते हैं कि जहां कहीं भी हमने तस्वीर देखे कि गांधी की फोटो के साथ कोई बंदूक लगा के बता रहा है, हमने देखा कि गोडसे की कोई फूल माला चढ़ा रहा है, स्टैचू बना दिया उसका। ये है ना, ये बिल्कुल है ये। और ये तो और बढ़ गया इसमें। हमको गाली देना तो अब प्रयागराज में हुआ धर्म संसद, आप पूछ लीजिए, हर आदमी खड़े होकर हमको गाली, इसकी गर्दन काट दो, इसको पीट दो। तो हम बोले ठीक है, आप बोलते रहिए, हमको क्या करना है। क्या वजह है ये इतना ज्यादा आपको लग रहा है अभी ज्यादा बोला जाने लगा है या ये हमेशा से था? ये दोनों नहीं, कौमों के बीच आपको लग रहा है कि भेद बढ़ गया है? अब तो बहुत ज्यादा हो गया ना 2014 से। एक तो इनको इंस्टीट्यूशनल सरकार की तरफ से इनको पूरी मदद दी जाती है, चुनाव हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, और ये सब बकवास अनाप शनाप बका जा रहा है। और फिर वो सब के सब कहते हैं कि योगी को वोट दो। कोड ऑफ कंडक्ट लागू ही नहीं होता क्या उनके ऊपर? अगर आप वोट देने की बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गिरना चाहिए उनके ऊपर, उनको अरेस्ट होना चाहिए, उन पर 153 धारा लगनी चाहिए, 295 आईपीसी लगना चाहिए उनके ऊपर। क्यों नहीं लग रहा है? ये जब भड़काऊ भाषणों का जिक्र होता है तो आपके आलोचक, आपके परिवार के, आपके दादा, आपके पिताजी, आपके भाई 11 महीने कोई जेल में रहा, किसी का कहीं मुकदमा हुआ। 11 महीने जेल में थे क्योंकि हमारे दादा ने भारत के संविधान के तहत इस पार्टी को कायम किया, इस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी उनको ये हरगिज पसंद नहीं था कि दोबारा कोई मुस्लिम पार्टी वहां पर आए। जो तो फिर रिलीज क्यों किया था इनको, कासिम रिजवी को जेल से एक दिन के लिए? नहीं, कासिम रिजवी एक दिन की मोहलत नहीं, कासिम रिजवी को 6 या 7 साल वो जेल में थे जी। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनेस्टी दिया था और उसके बाद पाकिस्तान चले गए। एक मीटिंग करके हैदराबाद में सबसे पूछे, कोई तैयार नहीं था उसकी सजा प्रेसिडेंटशिप कबूल करने के लिए, तो उनको टाइम खत्म हो रहा था, तो वो हमारे दादा को नॉमिनेट किए। हमारे दादा ने कहा, अब्दुल वाहिद ओवैसी उनका नाम, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी का संविधान भारत के संविधान तहत करूंगा। और रजवी साहब कुछ नहीं बोले, कासिम रिजवी बोले नहीं, अगर पॉलिटिकल स्ट्रगल होगी तो भारत के संविधान के तहत होगा, क्योंकि वो अपने वक्त के अच्छे लॉयर थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, पार्टी का नाम चेंज किया, ये लोग जानते ही नहीं इन चीजों को। ऑल इंडिया जोड़ा नहीं, पार्टी का नाम भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं था। क्या नाम था? दूसरा नाम था, कुछ बहुत से नाम थे। उसको ये किया। अब ये बताइए इसमें क्या गुनाह है?